अरे भाई मोहित, सुशील, केक काटो। अरे जब हम दोनों तुमको अपना किराएदार नहीं मानते, अपने बेटे समान मानते हैं, तुम समझ सकते हो कि आज हम अपने बेटे अतुल और सुधीर का जन्मदिन मनाते हुए कितने खुश हो रहे हैं। बेटे, तुम दोनों उनके जैसे बातें करते हो, उनके जैसे दिखते हो, इसीलिए तो हम आप दोनों को पापा जी और मम्मी जी कह के बुलाते हैं। जब से तुम लोग यहाँ पर आए हो और मुझे अपनी मम्मी कहकर पुकारा है तो मेरी आत्मा को बहुत शांति मिली। सच मानो मेरे तो कान तरस गए थे माँ शब्द सुनने के लिए। बस तुम लोग यहाँ आए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा अतुल और सुधीर लौट कर आ गया। जी, मैं सुशील से कह ही रहा था कि हम लोग कितने लकी हैं कि हमें आपसे सगे माँ बाप का प्यार मिला। मोहित, फटाफट केक काटते हैं। हाँ हाँ। Happy birthday to you, happy birthday to you। हम कमरे में जाते हैं, हमें सुबह जल्दी निकलना है। अरे ऐसे कैसे तुम लोग भूखे सो सकते हो? हाँ, मैंने तुम लोगों के लिए मनपसंद का खाना बनाया और साथ में खीर भी बनाई। पर मम्मी जी, हम लोगों की बस सुबह छूट जाएगी। अरे माँ को बुरा लग जाएगा। चलो चलो चलो, खाना खाने बैठो। हाथ धोए भी नहीं खाना खा लोगे? नहीं नहीं, चलो पहले हाथ धो। ये लो। थैंक यू। चलो, अब हाथ भी साफ हो गया, अब चट से खाना भी साफ करो। हमारे दोनों बेटे अतुल और सुधीर जब बॉर्डर से छुट्टियों में लौट के आते थे तो दोनों में खाने का कंपटीशन होता था, कौन कितना ज्यादा खाएगा। इसलिए चलो तुम भी जम के खाना खाओ, देखते हैं कौन जीतता है। हम तो हार मानते हैं मम्मी जी। अभी अभी गृह मंत्रालय की खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर मिली है कि राजधानी के रिहायशी इलाकों में कुछ आतंकवादी कई महीनों से रह रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। पुलिस और दूसरी एजेंसियां छानबीन कर रही हैं। आम जनता से भी सहयोग की अपील की जा रही है कि वे इन दोनों आतंकवादियों को अपने आसपास के इलाके में कहीं भी देखें तो पुलिस को खबर करें। इन दोनों आतंकवादियों को गौर से देखें। ये छद्दम नाम रखते हैं। इनके पुलिस रिकॉर्ड में कई सारे नाम दर्ज हैं। नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। इतनी कैसे हमारे बच्चों की शक्लें मिल सकती है? और वो मैं हूबहू। देखा आपने? देखा? देख लिया। ये दोनों शक्लें मिलती ही नहीं, ये दोनों हमारी आंखों में धूल झोंकते रहती हैं दिनों से। आस्तीन के सांप ये सुशील और मोहित ही हैं, समझी? नहीं, ये बच्चे वो नहीं है। क्या कर सब कर रहे, ये हो ही नहीं सकता। वो हमारे बच्चे नहीं है, समझे? अरे जरा धीरे बोलिए, किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। अरे सुन लेगा तो सुन लेगा, मैं इन दोनों बच्चों को पकड़वा के ही रहूंगा। रुको, तुम देखो मैं क्या कर सकता हूं। ले, ये तो हो गया। मैंने इसने मोबाइल नंबर फिट किया है। अच्छा। और जैसे ही नंबर डायल करेंगे तो ये बॉम्ब स्कूल के बाहर फटेगा।
सुबह ठीक 7 बजे एक तरफ स्कूल की घंटी बजेगी, हाँ। और दूसरी तरफ ये बॉम्ब फटेगा। मैंने 1 घंटे का टाइमर सेट किया है। कम से कम 150-200 लोग तो मरेंगे ही ना। बहुत ही मक्कार और जल्लाद किस्म के लोग निकले ये तो। इतना बड़ा धोखा। आप जाएंगे ना? जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है, वरना कुछ भी हो सकता है। देखना चाहेंगे? ये देखिए, ये देखिए, और खून निकल सकता है। निकाल के दिखाऊं? हाँ, निकालो। पापा जी आप यहाँ? धोखेबाज, मौत के सौदागरों, देख लिया हमने तुम्हारा असली चेहरा। पापा जी हम लोगों ने किया क्या है? क्या किया है? उधर टीवी पर सारी दुनिया तुम्हारा असली चेहरा देख रही है। तुम आतंकवादी बम लगाने आए हो, हमारे ही बेटे बनकर हमारी औलादों को मारने का प्लान कर रहे हो तुम। नहीं बचोगे तुम लोग, नहीं बचोगे। कमीनों, जल्लादो, अभी पुलिस को खबर करता हूँ। अरे बुड्ढे कहाँ जा रहा है? इधर खड़ा रहे चुपचाप। क्या कर रहे हो तुम लोग बेशर्म लोगों? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इनके साथ ऐसी बदतमीजी करते हुए? छोड़ो। वृंदा, तुम अंदर जा, मैं इन दोनों को देखता हूँ। मैं अपने पड़ोसियों को बुला के लेके तू देखते। अरे मदर इंडिया कहाँ जा रही हो? चुपचाप यहाँ बैठो। बैठ। बहुत हो गया मम्मी जी और पापा जी। और सुन बुड्ढे, तुझे अपने शहीद बेटों पर बहुत अभिमान है ना? चुप बैठ, वरना तू भी शहीद हो जाएगा। चुप कर। बैठ। एक बकवास बंद कर। बकवास बंद होगी अभी, और तुम्हारा मुंह भी। अब तुम दोनों ये तो जानते ही हो कि हम दोनों यहां पर बम लगाने आए। 300 से 400 आदमी तो जाएगा ही। लेकिन अब जब सबने न्यूज देख ही ली है और हम लोगों की शक्लें भी, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग तो बाहर जा नहीं सकते। मैं जाने भी नहीं दूंगा। अच्छा। पापा जी तो जोक करते हैं। अब आप सीरियस बात सुनो पापा जी। अब अपने बच्चे यानी हमारी जान बचाओ, और हमारी जगह आप बम रख के आओ। रखोगे ना? चुप कर राक्षस का औलादो। राक्षस की औलादों? ठीक है, राक्षस की औलाद ही सही, लेकिन अब आप तैयार हो जाइए बम फिट करने के लिए, बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह। ये काम मैं हरगिज नहीं करूंगा। क्या क्या बोल रही है? नहीं जाऊंगा मैं। आप जाएंगे भी और बम फिट करके भी आएंगे मोहित, क्योंकि जब ये बम फिट करने के लिए जाएंगे तभी इनको इनकी प्यारी वृंदा वापस जिंदा मिलेगी।
तो देखा बजरंगी, वृंदा ने अपने विवेक के समय में विवेक को खोया और झूठे सहारे ढूंढने की कोशिश की। बजरंगी, वो तो ये भी भूल गए कि मोह और माया एक असुरी जाल है। लेकिन हनुमान जी, उन्हें क्या पता था कि मोहित और सुशील ऐसे निकलेंगे। बजरंगी, ये सतयुग नहीं बल्कि कलयुग है। यहाँ कौन सा स्थान लंका बन जाए ये कदापि किसी को पता नहीं चलता बजरंगी। इसके लिए विवेक दिया है हमारे प्रभु श्री राम ने। बजरंगी, अब समय आ गया है मेरे भक्त को संकट से उबारने का और उसके पास पहुंचने का। लग रहा है, लग रहा है। तो पापा जी बोलिए, आप जाएं या मम्मी जी जाएं? काम तो करना ही पड़ेगा। और देखिए, इससे पहले कि शहर में नाकाबंदी लग जाए, आप डिसाइड कर लीजिए, वरना कुछ भी हो सकता है। देखना चाहेंगे? ये देखिए, ये देखिए, और खून निकल सकता है। निकाल के दिखाऊं? हाँ, निकालो। जाइए जाइए, ये लीजिए एड्रेस, पकड़िए, पकड़ो। आपके पास सिर्फ 60 मिनट है, इसमें टाइमर फिट है। जाइए जाइए जाइए। भैया टैक्सी खाली है, चलोगे? कहाँ जाएंगे? भैया मुझे मॉल रोड लेके चलोगे? वहाँ एक विद्या मंदिर स्कूल है, वहाँ पर। ठीक है, आइए बैठिए। बाबूजी, बच्चे दिन में स्कूल जाते हैं और बड़े रात में। आप वहाँ पढ़ने जा रहे हैं या फिर पढ़ाने? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर पढ़ने जा रहे हैं तो क्या करेंगे इस उम्र में पढ़कर। हाँ, अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई तो पुरानी हो गई होगी ना। अरे तुम चुप रहोगे? रहेंगे बाबूजी, रहेंगे। बाबूजी, आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अब गुस्सा व्यक्ति को तभी आता है बाबूजी, जब वो अपनी आत्मा और मन के खिलाफ काम करता है। होता है कई बार सच्ची और पुण्य आत्माएं पिशाच आत्माओं के चंगुल में फंस जाती है। अरे अपनी बकबक बंद करो, गाड़ी तेज चलाओ। चलाएंगे बाबूजी, जरूर चलाएंगे। लेकिन आपकी हालत देख के हमें एक किस्सा याद आ गया, रामायण का। जब रावण माता सीता को हरने के लिए आता, राक्षस ठहरा, बना दिया सोने का हिरन। और माता सीता भी ऐसे माया जाल में फंसी कि मांग बैठी सोने के हिरन की। अब राम और लक्ष्मण ये जानते थे कि सोने का हिरन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसको पकड़ने उसके पीछे गए। उसके बाद जो हुआ वो तो सब जानते। लेकिन राम जी को ये पता था, फिर भी वो उस सोने के हिरन के पीछे गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हमें सीख देना चाहते थे, ताकि जब हम जीवन में धर्म संकट में फंसे ना, तो इस सीख से सही फैसला ले सके। जब साथ में हो प्रभु, तो कौन खिलाफ हो।
मैं पार्किंग में आपका इंतजार करता हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। राम जी को ये पता था, फिर भी वो उस सोने के हिरन के पीछे गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हमें सीख देना चाहते। क्या वृंदा को छोड़ देने की उम्मीद भी एक सोने का मृग है? जो लोग इतना बड़ा हत्याकांड कर सकते हैं, उनके लिए एक या दो जानों का क्या मतलब हो सकता है? मेरे बेटे शहीद हुए, मैंने वो सब सहा, फिर अब क्यों भयभीत हूं मैं? मेरी और वृंदा की जान चली भी जाए तो क्या? स्कूल के नन्हे बच्चों की जान क्यों जाए? नहीं, मैं अपनी और वृंदा की कुर्बानी दूंगा। लड़कर मरूंगा, ऐसे नहीं। राम भी तो लड़े थे, मैं क्यों नहीं? टैक्सी वाले, वापस वहीं ले चलो जहां से आए थे। जरा जल्दी करना। वाले बाबूजी, आने में भी जल्दी, जाने में भी जल्दी। लगता है या तो आपको कुछ याद आ गया या फिर कुछ भूल गए जिसे ठीक करने जा रहे हैं। आइए आइए। भैया जरा अपना मोबाइल दोगे? कुछ याद आ गया, जरूरी बात करनी थी। लीजिए बाबूजी। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, आज न्यूज में जिन दो आतंकवादियों की खबर थी वो इस वक्त कहाँ है मुझे मालूम है। हाँ जी, पता नोट कीजिए। 15 रामबाग, पूछा भरोसे लाल। जल्दी वहां पहुंचिए, आपके पास सिर्फ 20 मिनट हैं। जय श्री राम। आओ पापा जी आओ। लगता है बच्चों का काम करके आए हो आप। गुड गुड। आज आपने साबित कर दिया कि आप सबसे अच्छे पापा। इस बात पर पापा जी एक जादू की झप्पी हो जाए, उसके बाद तो वहां बम फूटेगा और यहाँ आप दोनों के प्राण छूटेंगे। जादू की झप्पी तो बनती है ना पापा जी? आओ पापा जी आओ। आज आपने बहुत अच्छा काम किया है, गले लग जाओ। ये क्या है? साहब पागल हो क्या? यह है बेटा जादू की झप्पी का कमाल।
बम वहां नहीं, यहां बंधा है। हम तुम इस हथकड़ी से बंधे हैं और बम मुझसे बंधा है। और ब्लास्ट वहां नहीं, यहां होगा। यह है पापा जी का प्रायश्चित तुम जैसे राक्षसों में मानवता लाने के लिए, और यह है पापा जी का तरीका तुम जैसे पापियों को सजा देने के लिए। अगर मेरे रोबिंदा के मरने से बच्चों की जान बचती है, हमें इससे बढ़कर और खुशी नहीं होगी। अगर हम दोनों मरेंगे तो तुम दोनों को साथ लेकर इस तरह से हमारे बेटों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। अरे बाबूजी कहाँ हैं आप? आपका पता पूछ पूछ के थक गए हम। एक तो आप हमारा मोबाइल साथ में ले आए, साथ में भाड़ा भी नहीं दिया, और ये हथकड़ी। अरे रे 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 रे। ये क्या नौटंकी है भाई? ये हथकड़ी? अरे भैया टैक्सी वाले तुम यहां तक आ गए? अरे भैया भाग जाए यहां से, यहां बम फटने वाला है। हाँ? हाँ बस हो गया अभी। अरे तुम लोग तो वही लोग हो ना, वो आतंकवादी। आज ही मैंने न्यूज में देखा था। हाँ अरे यार अब तुम आए हो तो फिर कहाँ जा रहे हो? ये सारा का सारा जो रायता फैलाया ना तुम लोगों ने, देख तो लो। अब जो बारूद अपने साथ लाए थे उसे फटने का मजा तो लो। बैठे आई। चलो उनको गिरफ्तार करो। बजरंगी, शुद्ध आत्मा के साथ तो मैं सदा हूँ। अगर दुर्बलतावश वो असुरी शक्तियों से त्रस्त होते हैं तो मैं कवच के रूप में रक्षा करने के लिए स्वयं पहुंच जाता हूँ। तुमने देखा बजरंगी, वृंदा ने पुत्रों की मोह में आतंकवादियों को सोने के हिरण की तरह पकड़ लिया बजरंगी, जबकि वो तो छल थे राक्षसी शक्तियों के। कहूँ ना कहूँ सुख दुख करु दाता, नीच कृत कर्म सब भोग दाता। जब मन माया के वश में हो जाए तो विद्या रूपी विवेक साथ छोड़ देता है, और जब विद्या का प्रकाश आता है तो माया साथ छूट जाती है।